नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और देखिए पिछले क्लास में जो हमने एक सेट आपका करा दिया है मार्केटिंग का। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। इसका जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और देखिए जितने भी लेक्चर्स आपके ऑलरेडी हो गए हैं, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसका जो है हमने पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीएल का, जनरल साइंस का, और साथ में जो आपका सीआरएम का है। तो इन सभी का जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। तो आप लोग जो है कम्प्रिहेंसिव में इन सारे पीडीएफ से तैयारी अपना कर सकते हो। तो इनका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए ये जो आपका सेट नंबर 2 है। तो प्रीवियस सेट में हमने काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में आपका, कि द टर्म मार्केटिंग मिक्स डिस्क्राइब्स, जो टर्म आपका यहाँ पे है मार्केटिंग मिक्स जो है, तो ये किसको डिस्क्राइब करता है एक्चुअली में। तो देखिए जो टर्म आपका मार्केटिंग मिक्स है, तो इसके अंदर में जो है हम लोग 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं, जो कि मार्केट जो होती है उनका मतलब जो टारगेट जो मार्केट होती है, तो उसके जो स्पेसिफिक जो भी उसके टारगेट जो होते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए मतलब जो है 4 जो स्पेसिफिक स्टडी उन पे फोकस करता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मार्केटिंग मिक्स, तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, और इसमें जो 4 जो बेसिक एलिमेंट जो होते हैं इसके, तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया हुआ था। तो मार्केटिंग मिक्स देखिए ये सारे एक्शन और सारी ये टैक्टिक्स होते हैं, जो कि कोई भी मान लीजिए कोई फर्म है या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है, जो अपना प्रोडक्ट जो रहती है उसकी ब्रांड का, तो उसको प्रमोट करने के लिए जो है मार्केट के अंदर में अपना टैक्टिक्स को अपनाती है। तो वो सारा चीज़ इसके अंदर में आपका आता है। तो इसमें बेसिकली जो 4 जो स्ट्रेटेजिक जो एलिमेंट रहते हैं आपके, जो सेटिस्फाई करते हैं कोई भी स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को, तो वो आपका इसमें जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्राइसिंग हो गया, जो उसके बाद प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। तो ये जो 4 जो चीज़ दिए गए हैं आपके, जो 4 पीच है क्लासिफिकेशन जो है इसका, तो ये जो है दिया गया था आपका जेरोम मैकर्थी के द्वारा ये दिया गया था। और इसके अंदर में जो 4 जो बेसिक जो इसके जो फैक्टर्स मतलब है, इसके जो स्ट्रेटेजिक जो होते हैं एलिमेंट जो होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, तो वो है आपका, इसमें आपका 4 जो होते हैं इसके अंदर में, पहला आपका हो गया प्रोडक्ट, दूसरा आपका हो गया प्लेस, चौथा प्राइस है, तीसरा प्राइस है, और चौथा प्रमोशन है। तो प्रोडक्ट कहने का मतलब देखिए ये हो गया कि वो सारे गुड्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑफर किया जाता है किसी भी कस्टमर को। इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपका हो सकता है, जो भी आप प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं अपने अपने जो है अपने चॉइस के लिए, लाइक के लिए, या फिर आपने जो है कंफर्ट के लिए आप यूज़ करते हो। और इसके बाद देखिए जो प्लेस है, प्लेस कहने का मतलब ये हो गया कि वो जो प्रोडक्ट है तो उसकी अवेबिलिटी कहाँ पे है। और प्राइस है तीसरा इस फैक्टर में, तो प्राइस कहने का मतलब ये हो गया कि वो किस प्राइस पे प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसके पीछे ही बहुत सारे फैक्टर्स आपके होते हैं। और चौथा हो गया प्रमोशन। प्रमोशन देखिए कोई भी प्रोडक्ट है, तो जब तक उसका प्रमोशन नहीं किया जाएगा तब तक वो अवेयरनेस कैसे फैलाई जाएगी उस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये 4 जो है बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। तो ये जो चीज़ है हमने आपको डिटेल में बताया हुआ था। यहाँ पे हम लोग केवल बेसिक चीज़ को ही डिस्कस करेंगे, हम लोग शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसमें यही क्वेश्चन आपका था कि मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है, तो ये किसको डिस्क्राइब करता है। तो इसमें जो 4 जो 4 जो बेसिक जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट जो रहते हैं, तो उनको इसमें डिस्क्राइब किया जाता है, ताकि जो है स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को ये सेटिस्फाई कर सके। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि द पी इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 7 पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। तो देखिए मार्केटिंग मिक्स जो है, तो उसमें अपने 4 जो बेसिक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था। जैसे कि आपका पहला प्रोडक्ट है, उसके बाद आपका प्लेस है, प्रमोशन, और उसके बाद आपका प्राइस हो गया। तो इसमें देखिए जो आजकल है, तो वो 7 पीस भी अब इंक्लूड हो चुके हैं। तो 7 पी के अंदर में कौन कौन सा आपका आता है, तो आप देखिए यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो। आपने 4 पी के बारे में तो स्टडी तो किया ही था, तो इसमें जो है 3 और चीज़ आपको इंक्लूड कर देना है अगर आपका इस तरीके से आता है। तो इसमें आपका पीपुल भी आएगा, प्रोसेस भी आएगा, और साथ में फिजिकल एविडेंस भी आपका ये आ जाएगा। बाकी 4 तो आपका है ही, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसके अलावा 3 और जो वाइटल मिक्स होते हैं इसके अंदर में, वो है आपका पीपुल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो आप जो है इनको भी याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इनसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका दिया हुआ है प्रमोशन, प्राइस, पीपुल, ये तीनों तो होते ही हैं। इसमें पर्पस आपका दिया हुआ है, जो कि आपका क्या है, ये जो है पार्ट नहीं है आपका 7 पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि डैश आर द की एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन जो मार्केटिंग मिक्स के अंदर में जो प्रमोशन जो आपका रहता है, तो ये जो की एलिमेंट्स है आपके, तो उसके जो की एलिमेंट्स है वो क्या क्या आपके हो सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ ए में एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन,
और इसके बाद बी में दिया हुआ पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग आपका हो गया। तो देखिए जो प्रमोशन जो मिक्स है, प्रमोशन जो आपका रहता है उसमें एलिमेंट जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स रहते हैं 4 पीस के, तो जो प्रमोशन रहता है कि प्रोडक्ट का जो है एडवर्टीजमेंट कराना और उसका पब्लिसिटी कराना एक लार्ज स्केल पे या फिर स्मॉल स्केल पे जो भी हो, मतलब प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना कंज्यूमर के अमोंग। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, तो ये जो है आपका प्रमोशन के अंदर में ही आता है, क्योंकि यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट ही कराई जा रही है और सेल्स का प्रमोशन भी किया जा रहा है। फिर बी में देखिए दिया हुआ है कि पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, तो पब्लिसिटी भी कराना जो आपका प्रमोशन के अंदर में ही आता है। और इसके साथ में सी में आपका दिया हुआ है कि डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग, तो देखिए जब डायरेक्ट मार्केटिंग की जाती है फिर पर्सनल सेलिंग की जाती है तो यहाँ पे भी प्रमोशन हो जाता है प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से ये सारे जो है आपके हो जाएंगे इसके की एलिमेंट प्रमोशन मिक्स के, तो इसलिए आपका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी इज मोस्ट क्लोजली associated with the newsletter catalogs and invitations to organization sponsored events। तो मार्केटिंग मिक्स के जो कौन से ऐसे एक्टिविटी है जो कि आपका क्लोजली एसोसिएटेड है, जिसमें कि न्यूज़लेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कैटलॉग्स आपके रहते हैं और साथ में इन्विटेशंस दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट से रिलेटेड। तो देखिए ये जो आपका जो मतलब मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है तो वो आपका प्रमोशन का ही है, क्योंकि इसमें भी देखिए प्रोडक्ट का प्रमोशन एक तरीके से किया था डिफरेंट न्यूज़लेटर के साथ में, डिफरेंट कैटलॉग्स प्रोवाइड करके, और इसके साथ में कुछ इन्विटेशंस भी दिया था जहाँ पे कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई स्पॉन्सर इवेंट्स अगर होते हैं तो ये बेसिकली दिए जाते हैं इन्विटेशन इसलिए ताकि वहाँ पे जो है प्रमोशन किया जा सके प्रोडक्ट का। तो ये जो है आपका मार्केटिंग मिक्स का जो एक्टिविटी ऑफ प्रमोशन का ही है ये, तो इसलिए आपको क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाकी प्राइसिंग जो है तो प्राइसिंग में इसमें जैसे प्राइस डिसाइड किया जाती है प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं कि वो सारे जो चीज़ होते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिलमेंट करते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से समझना होगा। क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप से पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था भी एग्जामिनेशन में, ये आपके क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर क्लस्टर आर डिफाइंड इन द VALS फ्रेमवर्क विच डिवाइड्स द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू देयर बाइंग मोटिवेशन बिहेवियर। तो इसमें देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आपका है कि जो आपका VLS फ्रेमवर्क है तो उसमें जो है जो कंज्यूमर का जो क्लस्टर होता है तो उनको जो है कितने टाइप्स में डिफाइन किया गया हुआ है VLS फ्रेमवर्क के अंदर में, जहाँ पे जो कंज्यूमर को जो है उनको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू उनके बाइंग मोटिवेशन बिहेवियर के, यानी कि बाइंग बाइंग कैपेबिलिटी या फिर बाइंग का जो करने का उनका तरीका होता है तो उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया हुआ है। तो इसमें अंदर में जो VLS फ्रेमवर्क है तो उसमें देखिए जो है कस्टमर को या कंज्यूमर को 8 क्लस्टर में उनको डिवीजन किया गया हुआ है। तो इस तरीके से इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका हो जाएगा। और देखिए जो आपका ये VLS फ्रेमवर्क है तो ये जो है आपका इसमें जो 8 जो रहते हैं इसमें बेसिकली जो क्लस्टर है तो ये हम लोग यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो VLS फ्रेमवर्क जो मार्केटिंग मॉडल जो है आपका, फिर जो आप इसे जो फ्रेमवर्क है आपका तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखना। इसमें जो VALS है तो V का आपका रहता है वैल्यू, एक आपका होगा एटीट्यूड, और जो आपका यहाँ पे ALS है इसका होता है लाइफ स्टाइल। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डेवलप किया गया था आपका अर्नोल्ड मिशेल के द्वारा ये किया गया था। तो सबसे पहले तो आपको इसमें फुल फॉर्म और इसका जो है फ्रेमवर्क किसने डेवलप किया था तो ये आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर में यहाँ पे जो 8 जो सेगमेंट है जो कस्टमर को डिवीजन किया गया इनको क्लस्टर में, तो वो है आपका दैट इज पहला आपका इसमें इनोवेटर्स है, इसके बाद आपका थिंकर्स है, अचीवर्स है, एक्सपीरियंसर्स है, बिलीवर्स आपका हो गया, सर्वाइवर्स हो गया, मेकर्स आपका हो गया, और इसके बाद फिर नीचे आपका यहाँ पर है दैट इज सर्वाइवर्स का। तो ये देखिए ये जो इनको डिवीजन किया गया है यहाँ पर आपका, तो ये जो है इनका बाइंग जो कैपेबिलिटी जो होती है, फिर जो उनकी मोटिवेशन जो होती है बाइंग करने का, तो ये उनके बेसिस पे ये सारा को किया गया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बॉटम मोस्ट में है यानी कि सबसे नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है यहाँ पे सर्वाइवर्स है, और ये ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि अपना जो है वो एक लिमिटेड मीन के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब इनका जो ये रहता है, कहने का मतलब ये रहता है कि ये बस केवल अपना जो बेसिक जो नीड है सिर्फ उसी को ही फुलफिलमेंट करने के लिए बस वो जिंदा रहते मतलब जीवित रहते हैं। और बाकी जो इनोवेटर्स रहते हैं तो ये देखिए इनोवेटर्स मतलब ऐसे पर्सन्स होते हैं कि ये नए प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। तो इन सभी के बारे में देखिए यहाँ पे डिटेल में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसमें क्लस्टर दिया हुआ है तो इसमें जो इनोवेटर जॉब पे रहते हैं तो ये इनके पास हाईएस्ट इनकम भी होती है और अबंडेंट रिसोर्सेज भी होती है। और ये देखिए जो क्लस्टर है आपका तो ये रिसोर्सेज और इनकम के बेसिस पे ही डिवीजन किया गया हुआ है आपका यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जो इस ग्रुप में ऊपर में होंगे तो उनके पास हाईएस्ट इनकम भी होगा और रिसोर्सेज भी अबंडेंट होगा। तो इस केस में इनोवेटर जो होते हैं तो वो आपके सबसे टॉप में होते हैं जिनके पास
इनकम हाईएस्ट होती है और रिसोर्सेज भी एबंडेंट होते हैं। और इसके साथ में जो है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब कोई अगर नया प्रोडक्ट आया तो उसको बिना, अगर वो ऐसा नहीं कि वो कैसा रिजल्ट देगा क्या देगा इसका बिना सोचे, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब उसको जो है वो पूरा तैयार रहता है कि हम इसको यूज करेंगे। और वहीं पे दूसरा आपका है थिंकर्स है। तो थिंकर्स के पास देखिए, इनके पास जो है एनालिसिस करते हैं, पहले प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे और इसके बाद जो है उसके बाद उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से सभी को डिवीजन किया गया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं और इसके बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया भी है। तो जो आपका VLS फ्रेमवर्क है तो इसमें जो है जो कस्टमर है यानी कि जो कंज्यूमर्स है तो उनको जो है टोटल 8 क्लस्टर में इनको डिवीजन किया गया हुआ है अकॉर्डिंग टू इनका जो बाइंग जो मोटिवेशन बिहेवियर होते हैं उनके बेसिस पे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन है इसमें, द VLS फ्रेमवर्क वर्क। जो VLS फ्रेमवर्क है आपका तो ये वर्क करता है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि इज ए वेल नॉन पर्सनालिटी असेसमेंट। देखिए पर्सनालिटी असेसमेंट से रिलेटेड ये तो आपका है ही नहीं फ्रेमवर्क। फिर इसके बाद दूसरा आपका दिया हुआ है कि इज ए स्टडी ऑन द हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये जो नीड्स की जो हायरार्की होती है तो ये उसका स्टडी करने के बारे में बोल रहा था। देखिए जो आपका VLS फ्रेमवर्क है तो ये जो है नीड से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड रिलेशन है ही नहीं इसका। अब तीसरा इसमें अब दिया हुआ है इसमें कि इन्वॉल्व्स द अप्लाइंग कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी टू सिगमेंटेड दैट कि हाउ लो अवेयरनेस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का अवेयरनेस रिलेटेड इसमें कोई है ही नहीं आपका यहाँ पे। और फोर्थ में आपका दिया हुआ है कि एग्जामिन द इंटरसेक्शन ऑफ साइकोलॉजी डेमोग्राफिक्स एंड लाइफ स्टाइल्स। तो जो पर्सन्स का लाइफ स्टाइल्स हो सकते हैं फिर उनका जो डेमोग्राफिक्स है और साथ में जो साइकोलॉजी है पर्सन्स का कि वो किस तरीके के हैं, उनके पास रिसोर्सेज कैसी है, वो कहाँ पे रहते हैं या लाइफ स्टाइल उनकी कैसी है। तो इन सभी का जो है ये इंटरसेक्शन को स्टडी करता है आपका VLS फ्रेमवर्क। और इसी के बेसिस पे कस्टमर को जो है उनका जो मोटिवेशंस के अकॉर्डिंग, बाइंग मोटिवेशंस के अकॉर्डिंग उनका डिवीजन किया गया डिफरेंट क्लस्टर्स में। तो जो VLS फ्रेमवर्क है तो यही इस चीज़ को एग्जामिन करता है। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, जो VLS है आपका जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यूज एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल। तो ये जो फ्रेमवर्क है तो ये किसका ये डेवलप किया गया था। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो VLS फ्रेमवर्क है तो ये डेवलप किया गया था आपका अर्नोल्ड मिशेल के द्वारा। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। तो आपको पर्सन्स का नाम भी याद रखना है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका कि द पैसिव पीपुल हु आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर फेवरेट ब्रांड्स एंड आर लोयल आर कंसिडर्ड एज। यानी कि ऐसे पर्सन जो कि ये पैसिव पीपल होते हैं और वो जो है कंसर्न रहते हैं अपने फेवरेट ब्रांड से रिलेटेड। मतलब उनका जो फेवरेट ब्रांड है सिर्फ उसी को प्रेफर करेंगे और उसका वो लॉयलिटी भी फॉलो करते हैं। मतलब वो जो है उसी को ही फॉलो करेंगे, वही प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे। दूसरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो जो है नहीं कर, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इसके अंदर में, यानी लॉयलिटी वो पूरे तरीके से दिखाते हैं भले ही उनको वो कैसा भी प्रोडक्ट हो। तो इस तरह के जो पर्सन जो होते हैं तो उनको देखिए किस कैटेगरी में रखा गया है, तो इनको सर्वाइवर्स के कैटेगरी में रखा गया है जिनका रिसोर्सेज भी कम होता है और साथ में इनके पास जो है इनके पास रिसोर्सेज और जो इनकम वो भी कम होती है। तो ये पर्सन्स होते हैं आपके सर्वाइवर्स कैटेगरी के अंदर में। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू VLS फ्रेमवर्क द कंज्यूमर्स डायमेंशन ग्रुप्स विथ द हाई रिसोर्सेज डज नॉट इंक्लूड। तो जो VLS फ्रेमवर्क है आपका तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपको वो कंज्यूमर डायमेंशन ग्रुप के बारे में बताना है कि जिनके पास जो है रिसोर्सेज हाई होती है तो वो कौन से इंक्लूड इसके अंदर में नहीं होंगे। तो देखिए जिनके पास रिसोर्सेज हाई होती है तो इसके अंदर में आपके आते हैं जैसे कि आपका इसमें इनोवेटर्स का हो गया, थिंकर्स का हो गया, अचीवर्स का हो गया और आपका एक्सपीरियंसेस का हो गया। और बाकी जो बिलीवर्स, स्ट्राइवर्स और बेकर्स और सर्वाइवर्स है तो ये जो है आपके आते हैं विथ लो रिसोर्सेज के अंदर में। तो आप यहाँ पे अब जो है इस मैट्रिक्स को आप, मतलब ये जो आपका दिया हुआ है फिगर, इसको आपको अच्छे से याद रख लेनी है। तो इसमें देखिए इनोवेटर, थिंकर और अचीवर ये तीनों आपके हो जाएंगे। लेकिन जो स्ट्राइवर्स आपका है तो ये जो है आपका इस कैटेगरी के अंदर में आपका आएगा, मतलब इस कैटेगरी के अंदर में नहीं आएगा जिनके पास रिसोर्सेज हाई होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो इनोवेटर, थिंकर, अचीवर्स है तो इनके पास रिसोर्सेज जो है वो हाई होती है। आप यहाँ पे फिगर से भी आप देख सकते हो, आपको जो है ये वाला फिगर को ये अच्छे से याद कर लेनी है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द VLS सिगमेंटेशन फ्रेमवर्क मेन डायमेंशंस आर। जो VLS का जो सिगमेंटेशन जो फ्रेमवर्क आपका किया गया है जिस तरीके से फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो इसमें जो मेन डायमेंशंस है जो बना हुआ है इसी के बेसिस पे, मतलब इसमें जो मेन डायमेंशंस है जिसके बेसिस पे कस्टमर को डिवीजन किया गया यहाँ पे तो वो आपको बताना है वो कौन कौन सा है। तो देखिए ये जो फ्रेमवर्क है आपका तो इसमें सबसे पहले तो है आपका कंज्यूमर का जो रिसोर्सेस है उनके पास कितनी है उसके बेसिस पे
और साथ में जो कंज्यूमर का मोटिवेशंस होता है, यानी कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए वो कितना आतुर होते हैं वो, तो ये दोनों के बेसिस पे जो है फ्रेमवर्क को डिजाइन किया गया। मतलब यही दो डायमेंशंस के बेसिस पे इनको जो है डिफरेंट सेगमेंटेशन की गई है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ए और बी, यानी कि 1 और 2 आपका दोनों हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 आप यहाँ पे कर सकते हो। तो 4 आपका आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि इन द लिटरेचर ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट द टर्म मार्केट रिस्क रेफर्स टू। तो देखिए जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि जब अपने डेवलपमेंट स्टेज से लेके वो जो है उसका अपना डिक्लाइन स्टेज तक के बीच में जितने भी साइकिल से वो गुजरता है आपका, तो वो सारे फैक्टर्स आते हैं आपके लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर में। तो इसमें एक फैक्टर आपका आता है मार्केट रिस्क का। तो ये जो है ये रिलेटेड टर्म जो आपका ये किससे है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि दैट इज लॉस्ट सेल्स रिलेटेड टू डिफरिंग इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका दिया हुआ है, तो ये देखिए कोई मार्केट रिस्क से रिलेटेड नहीं, ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर कि वो इन्वेस्टमेंट करता है कि नहीं है। तो अब इसके बाद देखिए दूसरा दिया हुआ है इसमें कि दैट इज द लॉस सेल्स रिलेटेड टू मार्केटिंग अनप्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रॉफिटेबिलिटी बनाने के लिए नहीं कर रहा है, तो ये देखिए उसका जो है कंपनी के ऊपर में डिपेंड करता है, तो ये कोई मार्केट रिस्क का फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। और तीसरा में देखिए इसमें दिया हुआ है कि द लॉसेस रिलेटेड टू डिक्लाइनिंग द मार्केट शेयर फॉर कंपनीज दैट आर नॉट टेक्नोलॉजिकल लीडर्स है। तो इसमें देखिए जो लॉस जो होती है यहाँ पर, जैसे मार्केट शेयर उसका डिक्लाइन कर रहा है कंपनीज का जो कि टेक्नोलॉजिकली लीडर नहीं है, तो ये उसका एक मार्केट रिस्क यहाँ पे हो सकता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर में। तो बाकी और भी जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए आप लोग इसको भी देख सकते हो। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द लॉसेस रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कॉस्ट होता है, तो ये कंपनी के ऊपर में रहती है, फिर फर्म्स के ऊपर में रहती है कि वो अपना कर पाता है कि नहीं है। लेकिन मार्केट शेयर अगर मान लीजिए डिक्लाइन कर रहा है, तो ये जो है एक मार्केट रिस्क के अंदर में आ सकता है इसका। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि फॉर द मार्केटिंग लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव अ कंपनीज प्रॉफिट यूजुअली पीक ड्यूरिंग दी। तो हमने देखिए आपको जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में आपको हमने समझाया था कि जिसमें कि प्रोडक्ट जो है जब भी वो जैसे मान लीजिए कि उसका जब डेवलपमेंट किया था, तो सबसे पहले वो जो है आपका इंट्रोड्यूस किया था है मार्केट के अंदर में, तो ये जो इनिशियल स्टेज उसका होता है यहाँ से उसका ग्रोथ करना शुरू होती है। अब इसके बाद जो है धीरे धीरे वो प्रोडक्ट का अवेयरनेस फैलेगा और उसका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से यहाँ जो है टाइम के साथ में जब ग्रोथ स्टेज में रहेगा अपना, तो धीरे धीरे यहाँ पे उसका जो है ग्रोथ बढ़ेगी। और देखिए इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है, और साथ में फिर अपना ग्रोथ वो जब बढ़ते ही जाता है तो वो जो है अपने एक मेच्योरिटी स्टेज में आता है, यानी कि एक ऐसा स्टेज आएगा कि जहाँ पे अब उसका जितना ग्रोथ होना था वो हो चुका है, अब वो पीक पे पहुँच चुका है। तो मेच्योरिटी स्टेज में जो है ये रहता है उसका कि हाईएस्ट पोजीशन पे उसने पहुँच चुका है यहाँ पर आपका। तो ये पीक पोजीशन होती है उसकी मेच्योरिटी में। और डिक्लाइन स्टेज जो है, तो अब क्या है कि अब उसका प्रोडक्ट में उतना ज़्यादा मतलब कोई खास जो है दम नहीं रह गया है, या फिर आप कह लीजिए कि उसमें कुछ जो है डिफेक्ट्स होंगे, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते और उससे प्रोडक्ट आगे होंगे मार्केट के अंदर में। तो ये होता है उसका डिक्लाइनिंग स्टेज। अब वहाँ से उसका जो मार्केट है, मतलब कि जो प्रोडक्ट का जो मार्केट शेयर होगा वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा, या फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा। तो ये होता है इसका लास्ट स्टेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्केटिंग लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो कंपनी का प्रॉफिट जो है तो वो पीक कब रहता है, कौन सा साइकिल में आपका, तो ये जो है आपका ये मैच्योरिटी स्टेज के अंदर में आपका आएगा। तो ऑप्शन 3 इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी। तो इसके अंदर में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर में जो है एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी कौन सी है। इसमें देखिए जो है प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो अगर डिक्लाइनिंग स्टेज में आ चुका है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल जो है बैकवर्डनेस के चलते, या फिर जो है उसके कंपटीटर्स आ गए होंगे मार्केट के अंदर में, तो अब ये क्या करेगा यहाँ पे प्रोडक्ट का वो डेवलपमेंट करना शुरू करेगा या नए तरीके से उसके अंदर में, तो ये उसका एक एक्सटेंशन स्ट्रेटजी हो सकती है। तो इसका देखिए राइट आंसर 2 आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेज ऑफ ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। तो हमने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, तो इसमें आपका होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन स्टेज है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन स्टेज भी आपका है, ग्रोथ स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज भी है, मैच्योर स्टेज भी है। तो इस तरीके से ये तीनों जो है आपके स्टेजेज हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के।
तो ऑप्शन 4 इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका एक क्वेश्चन सीरीज चलता रहेगा प्रीवियस ईयर का।